ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोग, हम लोग का लॉ का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ का 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑडिट का 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मतलब 50% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि और ऑडिट क्लास जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत कम छोटा-छोटा वीडियो ऑडिट क्लास में आपको देता हूं, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस बहुत ही छोटा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑडिट के सेकंड चैप्टर में जंप कर रहे हैं। ऑडिट का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। मैंने आपको नोट्स भेजा, छोटा सा नोट्स है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है, धीरे-धीरे ही हम लोग पढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्री ऑडिट प्रोसीजर। प्री ऑडिट प्रोसीजर। भैया नाम का मतलब बताइए। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले। ऑडिट प्रोसीजर मतलब ऑडिट करने अगर जाएंगे तो जो पहला स्टेजेस है वो क्या क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, प्री ऑडिट प्रोसीजर में हम लोग ये पढ़ने जाएंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा, एक ऑडिटर जब अकाउंट्स को चेक करने जाएगा, तो वो ऑडिटर क्या क्या चीज सोचेगा, किन किन चीजों के बारे में सोचेगा, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है प्री ऑडिट प्रोसीजर। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है प्री ऑडिट प्रोसीजर। भैया ऑडिट के प्रोसीजर को हम लोग पढ़ेंगे, ऑडिट के प्रोसीजर को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्री ऑडिट प्रोसीजर। चलिए, तो भैया ऑडिट करने से पहले एक ऑडिटर क्या क्या करता होगा, तो देखिए पढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी स्टेजेस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ ऑडिट वर्क और प्री-प्लान एक्टिविटीज ऑफ ऑडिट वर्क। मतलब ऑडिट करने से पहले क्या क्या स्टेजेस को ऑडिटर फॉलो करेगा, वो स्टेजेस हम लोग करेंगे। ठीक है, वो स्टेजेस को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऑडिटर मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल बिफोर ही एक्चुअली कमेंसेस अ न्यू ऑडिट। कोई भी ऑडिट को शुरू करने से पहले आपको एक ऑडिटर को तैयार हो जाना पड़ता है कि भाई ऑडिट क्या करना है। He has to take certain steps or bear in mind certain consideration before commencing a new audit. कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले या नया ऑडिट करने से पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। वो स्टेप्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। These steps are known as preliminary steps. तो ऑडिट करने से पहले जो स्टेप्स एक ऑडिटर को फॉलो करना चाहिए, उस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेप्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि what are the preliminary steps of the auditor before doing the audit। एक ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो मैं आपको एक करके बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा what are the preliminary stages of audit work। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ऑडिटर मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल बिफोर ही स्टार्ट्स द ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक ऑडिटर को तैयार हो जाना चाहिए, एक ऑडिटर को तैयार रहना चाहिए। He has to take certain steps, bear in mind certain circumstances before commencing new audit। नया ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक ऑडिटर को बहुत सारा चीज सोच लेना पड़ता है, बहुत सारा चीज समझ लेना पड़ता है। The following are the important preliminary or general steps to be taken by the auditor in all types of concern before commencement of new audit। बिजनेस चाहे जो भी हो, जिस भी टाइप का बिजनेस हो, अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो कुछ स्टेप्स आपको हम बता रहे हैं, वो स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या स्टेप्स है सुनिए। सबसे पहले ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेगा। ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैज बीन प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। एक ऑडिटर सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेगा और ये ऑडिटर ये चेक करेगा, एक ऑडिटर चेक करेगा कि हमने जो ऑडिट करने के लिए ज्वाइन किया है वहां पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेंगे। दूसरा, नोइंग द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज, आप ये चेक करेंगे कि आपका क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या आपको कंपनी में करना है, क्या क्या काम आप कंपनी में कर सकते हो, ये आप चेक करेंगे। तीसरा, ascertaining the nature of his business undertaken by the client enterprise। बिजनेस का नेचर समझेंगे कि जो क्लाइंट का बिजनेस ऑडिट करने जा रहे हैं उसका क्या बिजनेस है, कौन सा बिजनेस का हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। क्लाइंट का जो बिजनेस है, बिजनेस को जब आप समझ जाएंगे उसके बाद ये समझेंगे कि बिजनेस का जो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन टॉप लेवल में, कौन मिडिल लेवल में, कौन लोअर लेवल में, कौन कैशियर है, कौन जनरल मैनेजर है, कौन डिपार्टमेंटल हेड है। उसके बाद
आपको लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके कंपनी में कौन कौन से प्रिंसिपल लोग हैं। प्रिंसिपल लोग मतलब कौन कौन से ऑफिसर ऐसे हैं जो मेन है। कौन जनरल मैनेजर है, कौन मान लीजिए की मैनेजरियल पर्सन है, कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में आपको जानना होगा। ये भी जब आप जान जाएंगे, देन नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट ऑपरेटिंग इन द एंटिटी। उसके बाद आप ये जानकारी लेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक का क्या सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल का क्या सिस्टम है और इंटरनल ऑडिट का क्या सिस्टम है। तो इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, मतलब कोई भी कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ये सारी नॉलेज आपको लेने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे, फिर जाके स्कोप ऑफ ड्यूटीज चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा बिजनेस है, फिर ये चेक करेंगे कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, फिर ये चेक करेंगे कि मेन ऑफिसर कौन है। जब ये भी चेक हो जाएगा तो देखेंगे इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट कैसे होगा। फिर पता लगाएंगे अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, किस बेसिस पे वो अकाउंटिंग करता है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में लिस्ट ऑफ बुक्स क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा अकाउंट्स हमको चेक करना है, क्या क्या अकाउंट्स वो लोग बनाया है। ये चेक करने के बाद, ये नॉलेज लेने के बाद डिटेल स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, कि उस कंपनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसका नॉलेज आप लेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज होने के बाद उसका प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे। कोई भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनी का जो इंफॉर्मेशन जहां पे मिलेगा आपको उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। कंपनी का प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे। जो प्रिलिमिनरी और कॉन्ट्रैक्ट्स है, कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए वो कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका पिछला साल का जो बैलेंस शीट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, पीएल अकाउंट होगा, उसको चेक करेंगे। और उसको चेक करने के बाद इंक्वायरी करेंगे कि ऑडिटर को क्यों चेंज करा, क्योंकि मेरे से पहले भी तो कोई ऑडिटर होगा, तो मेरे से पहले जो ऑडिटर था उसको आपने क्यों चेंज कर दिया, ये मैं चेक करूंगा। और चेक करने के बाद डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क अमंग द ऑडिटर्स, उसके बाद हमारे जो ऑडिटर्स होंगे, हमारे जो स्टाफ लोग होंगे, हमारे जो जूनियर लोग होंगे, उन लोगों के बीच में मैं काम को डिवाइड कर दूंगा और करने के बाद मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछेगा ना कि व्हाट आर द प्रीलिमिनरी स्टेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करने से पहले क्या स्टेजेस है, तो ये पूरे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, पूरा का पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, आप एक स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे, फिर स्कोप देखेंगे, फिर देखेंगे बिजनेस का नेचर क्या है, फिर चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, फिर चेक करेंगे कि कौन कौन से लोग कंपनी के इंपॉर्टेंट लोग हैं, फिर चेक करेंगे इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद देखेंगे कि उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है। अकाउंटिंग सिस्टम के बाद देखेंगे कि वो कौन कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करता है। फिर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फिर देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या डॉक्यूमेंट्स है। फिर देखेंगे कि पिछला साल का क्या पोजीशन है, पिछला साल का क्या स्टेटमेंट्स है। और फिर देखेंगे कि ऑडिटर चेंज क्यों हुआ है, क्यों वो